बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ईमान पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से आया। क्या वे हमारे द्रूद के हकदार नहीं हैं? एक पिता की प्यार भरी सलाह। यह एक शांत शुक्रवार की शाम थी। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी जब युवा अहमद ने अपनी मगरिब की नमाज खत्म करने के बाद अपने पिता के पास बैठा। नमाज की चटाई से अभी भी कस्तूरी की खुशबू हवा में बसी हुई थी। अहमद ने पूछा, बाबा, मैं हमेशा लोगों को दुरूद शरीफ जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला अली मोहम्मद कहते हुए सुनता हूँ, लेकिन यह इतना खास क्यों है? उनके पिता ने मुस्कुराते हुए अहमद के बालों में हाथ फेरा। मेरे प्यारे बेटे, बाबा ने धीरे से कहा, आज तुमने जो पूछा है वह एक आस्तिक द्वारा पूछे जाने वाले सबसे सुंदर सवालों में से एक है। अहमद, क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे नबी कौन है? अहमद ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, वह पैगंबर मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल। मेरे बेटे, वह केवल हमारे नबी नहीं है, वह आखिरी नबी है जिन्हें अल्लाह ने पूरी मानवता के लिए भेजा। उन्हीं की वजह से हम आज मुसलमान हैं। उन्हीं की वजह से हम जानते हैं कि कैसे नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, दान देना है और अल्लाह से प्यार करना है। उनके बिना हम खो जाते। उन्होंने एक पल के लिए रुककर अहमद की आंखों में देखा। हमारा ईमान, विश्वास मेरे बेटे, दुनिया के सभी सोने और खजानों से अधिक कीमती है, और वह ईमान हमें पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से मिला। वह वही हैं जिन्होंने मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन किया। दुरूद शरीफ के बारे में पिता ने फिर कहा, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप उस पर शांति और आशीर्वाद भेज रहे हैं, जिसने हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? उन्होंने शेल्फ से कुरान निकाली और धीरे से पढ़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वास्तव में अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर आशीर्वाद भेजते हैं। हे ईमान लाने वालों, उस पर आशीर्वाद और शांति भेजो। सूरह अल अहज़ाब 33-55। उन्होंने समझाया, अल्लाह खुद और उनके सभी फरिश्ते हमारे नबी पर आशीर्वाद भेजते हैं। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप अल्लाह के आदेश और फरिश्तों के जिक्र में शामिल होते हैं। क्या यह सम्मान की बात नहीं है? अहमद की आंखें प्यार से भर गईं। हाँ बाबा, यह अल्लाह की अपने नबी की प्रशंसा का हिस्सा बनने जैसा है। बाबा मुस्कुराए। देखो मेरे बेटे, अल्लाह स्वयं हमें अपने प्यारे नबी पर दुरूद भेजने का आदेश देते हैं, और जब आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहते हैं तो अल्लाह आपको 10 गुना आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की हदीस। अहमद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच में बाबा? इस बार बाबा ने सिर हिलाया और कहा, नबी ने कहा, जो कोई मुझ पर एक दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 आशीर्वाद भेजेगा। सही है मुस्लिम 408। उन्होंने आगे कहा, और एक अन्य हदीस में हमारे नबी ने कहा, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वे लोग होंगे जो मुझ पर सबसे अधिक आशीर्वाद भेजते हैं। सुनन अल तिर्मिज़ी 484। तो अहमद, जब तुम दरूद शरीफ पढ़ते हो तो तुम न केवल अल्लाह की रहमत कमा रहे हो, बल्कि पैगंबर के करीब भी आ रहे हो जो सिफारिश करेंगे हमारे लिए न्याय के दिन। अहमद ने धीरे से पूछा, बाबा, मैं सोच रहा था अगर मैं छोटा दरूद पढ़ता हूँ तो मुझे अल्लाह से 10 बरकतें मिलेंगी, लेकिन जब मैं लंबा दरूद पढ़ता हूँ जो हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं, तब क्या होगा? फिर मुझे कितनी बरकतें मिलेंगी? पिता मुस्कुराए और धीरे से जवाब दिया, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जैसे छोटे दरूद का पाठ करते हो तो अल्लाह तुम्हें बदले में 10 बरकतें देता है, जैसा कि पैगंबर ने सहीह मुस्लिम 408 में बताया है। लेकिन जब आप पूरा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिम, जो हमारे प्यारे नबी ने नमाज में सिखाया है, पढ़ते हैं तो आपका इनाम बहुत अधिक और कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह उन पर शांति और आशीर्वाद भेजने का सबसे पूर्ण और व्यापक रूप है। फिर बाबा ने पूरे दरूद को श्रद्धा के साथ पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मतलब, हे अल्लाह, अपनी रहमत मोहम्मद और मोहम्मद के परिवार पर भेज जैसे आपने इब्राहिम और इब्राहिम के परिवार पर रहमत भेजी। वास्तव में आप प्रशंसनीय, महिमामय हैं। शानदार। पिता ने जारी रखा, जब आप यह पूरा दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको न केवल आशीर्वाद देता है, बल्कि क्षमा, रैंक में उन्नति और अपार दया भी प्रदान करता है। जितना अधिक प्रेम और भक्ति आप पैगंबर पर सलाम भेजने में दिखाते हैं, अल्लाह आपका इनाम उतना ही अधिक बढ़ाता है। इनाम बहुत बहुत अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने समझाया, यह दरूद विशेष है क्योंकि पैगंबर ने खुद इसे हमें नमाज के दौरान सिखाया था। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप केवल अल्लाह से पैगंबर को आशीर्वाद देने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप उनके पूरे परिवार, धन्य अहल अल बैत के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं।
और अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो उसके पैगंबर के परिवार से प्यार करते हैं। इनाम बढ़ जाता है। अहमद ने ध्यान से सुना जब उसके पिता ने कहा, जब आप छोटा दरूद पढ़ते हैं तो आपको 10 बरकतें मिलती हैं, लेकिन जब आप पूरा दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको उससे भी अधिक देता है, क्योंकि आप पैगंबर की सही सुन्नत का पालन कर रहे हैं। आप अपनी प्रार्थना में उनके परिवार को शामिल कर रहे हैं। आप एक लंबा जिक्र कर रहे हैं जो प्रेम और कृतज्ञता से भरा है, इसलिए अल्लाह इनाम को बेहिसाब बढ़ा देता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक छोटे फूल को उपहार के रूप में देने जैसा है, सुंदर और प्रेम से भरा हुआ। लेकिन जब आप फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो यह और भी सुंदर और पूर्ण होता है। अहमद, तो बाबा, छोटा दरूद एक फूल की तरह है और पूरा दरूद एक पूरे बगीचे की तरह। बाबा हंसे, बिल्कुल मेरे बेटे, प्यार के आंसू। अहमद की आंखें भावनाओं से नरम हो गईं। बाबा, क्या पैगंबर मोहम्मद सच में उस दिन हमें पहचानेंगे? बाबा की आवाज कोमल हो गई। हाँ मेरे बेटे, पैगंबर अपने अनुयायियों को वजू यानी अभिषेक के प्रकाश से उनके चेहरे और अंगों से पहचानेंगे, और वह उन लोगों के लिए सिफारिश करेंगे जिन्होंने उनसे प्यार किया और उनकी सुन्नत का पालन किया। वह कहेंगे, हे अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। वह तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक उनके अनुयायी जन्नत में प्रवेश नहीं कर जाते। कल्पना करो अहमद, उन्होंने कहा, वो पैगंबर जिन्होंने हमें इस दुनिया में कभी नहीं देखा, फिर भी हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी परवाह करेंगे और अल्लाह के सामने हमारे लिए सिफारिश करेंगे। ये क्या वह हमारे प्यार, हमारे दरूद, हमारे आभार के आंसुओं के योग्य नहीं है? पिता के अंतिम शब्द। बाबा ने अहमद के दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, हर दिन दरूद शरीफ भेजने की आदत डालो। जब तुम चलो, जब तुम गाड़ी चलाओ, जब तुम खुश हो, जब तुम दुखी हो, सोने से पहले भी, यहाँ तक कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी तुम्हारे दिल को रोशन कर सकता है और तुम्हारे पापों को मिटा सकता है। उस पर आशीर्वाद भेजें जिसने हमें हमारा विश्वास दिया। याद रखें, हमारा ईमान जो सोने से भी अधिक कीमती है, हमें पैगंबर मोहम्मद के कारण मिला, और न्याय के दिन वह हमारे लिए सिफारिश करेंगे। वह अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने उनसे प्रेम किया और उन पर दरूद पढ़ा। अहमद ने सिर हिलाया, उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थीं। बाबा, अब से मैं हर दिन दोनों पढ़ूंगा, दिन भर छोटा दरूद और नमाज के बाद पूरा दरूद, क्योंकि मैं स्वर्ग में हमारे प्यारे पैगंबर के पास रहना चाहता हूँ। उसके पिता गर्व से मुस्कुराए और कहा, यह मेरा बेटा है। प्रत्येक दरूद एक रत्न है और आपका दिल वह खजाना है जो इसे संजोता है। फिर उन्होंने कहा, जब आपकी जुबान पैगंबर को याद करती है तो आपका दिल अल्लाह को याद करता है, और जब अल्लाह आपको याद करता है तो जन्नत करीब हो जाती है। कहानी की शिक्षा, एक छोटा दरूद शरीफ हर बार पढ़ने से अल्लाह की 10 बरकतें मिलती हैं। पूरा दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम अधिक और कई गुना आशीर्वाद लाता है, आपकी रैंक बढ़ाता है और पैगंबर के प्रति प्रेम बढ़ाता है। 3, नियमित पाठ जीवन में शांति, कब्र में प्रकाश और जन्नत में रसूलुल्लाह के निकटता लाता है। पाठों का सारांश। 1, दरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह का हुक्म है। कुरान 33:56 अशाबुना। हर पढ़ाई से अल्लाह की 10 बरकतें मिलती हैं। सही है मुस्लिम 408। जो सबसे ज्यादा दरूद भेजते हैं वे कयामत के दिन पैगंबर के सबसे करीब होंगे। तिरमिजी 464। 4, पैगंबर अपने उन अनुयायियों के लिए सिफारिश करेंगे जिन्होंने पाप किया लेकिन उनसे प्यार किया। तिरमिजी 2435। हमारा ईमान, विश्वास और इस्लाम पैगंबर के माध्यम से उपहार है जो सोने से भी अधिक कीमती है।